हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि अब लास्ट डे है। आज हमने जाना है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ। मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है। बट हाँ, थोड़ा सा आज चेंज है, क्योंकि आज मैंने नाश्ता पहले बना लिया है। एक्चुअली ठेकेदार भैया आ गए थे, 2 आ गए थे, तो फिर उनसे ही बात करनी थी ये सब। तो वैसे बात तो खैर इन्होंने करनी थी, मैंने नहीं करनी थी। पर थोड़ा लग ही जाता है टाइम ना, देखने में, इधर से कितना रखना है, उधर से कितना रखना है, ये सब देखने में। तो इसलिए नाश्ता आज मैंने पहले बना के रख दिया था, और इस टाइम पे आ गई हूँ मैं सफाई करने के लिए। तो साथ साथ डस्टिंग भी करूंगी, हर एक एक रूम की एक एक करके। बच्चों ने टॉफी के कागज वगैरह सब फेंके रहते हैं इधर उधर, तो बस यही है। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करती हूँ। हाँ, बच्चे भी नहा रहे हैं, खैर नाश्ता वगैरह किया नहीं है। बट हाँ, मैंने मतलब बना के रख दिया है, क्योंकि होता है ना, फिर मैं काम में लग जाऊंगी। फिर मुझे ये होता है कि पहले मैं ये काम कर ही लूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने नाश्ता बना ही दिया था। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है मेरा, मतलब वही डस्टिंग वगैरह करूंगी, बिस्तर वगैरह सेट करके एक एक रूम को लेके ऐसे सफाई करूंगी कि डस्टिंग भी और झाड़ू भी करके, फिर पूरे घर में झाड़ू लगा के, और उसके बाद पोछा लगेगा और बस काम हो गया। फिर किचन का काम जो रहता है वो लास्ट में। किचन की हल्की फुल्की सफाई तो मैंने कर दी है, बट वो ये कि जब नाश्ता होगा उसके बाद ही सफाई होगी। उसके बाद मतलब वो ये कि उसके बाद ही किचन का पोछा लगेगा, और स्लैब वगैरह वैसे वैसे साफ कर दी, बट बर्तन वगैरह तभी धुले जाएंगे ना, तो इस वजह से। तो बस इस कमरे में डस्टिंग भी हो गई है, और अब झाड़ू लगाते हुए। वैसे आजकल अभी डीप क्लीनिंग भी थी ना, तो साफ ये इतना गंदा नहीं है, और डेली भी साफ हो रहा है, तो इस वजह से। तो बस झाड़ू उस कमरे से झाड़ू लगाते हुए आऊंगी, फिर मैं जाऊंगी किचन में, किचन में लगाऊंगी झाड़ू। किचन और स्टोर दोनों साथ में, और उसके बाद मैं मतलब यहाँ से पूरा ले जाते हुए आगे की यहाँ पे कूड़ा उठा दूंगी, और फिर यहाँ से जाऊंगी बच्चों के रूम से झाड़ू लाते हुए वो लिविंग रूम में। तो बस ऐसे लगता है मेरा झाड़ू यहाँ का। और जो मेरा दूसरा पोर्शन है वहाँ का मैं ऐसे करती हूँ, एक दिन झाड़ू लगाती हूँ, एक दिन पोछा लगाती हूँ। वहाँ ऐसे करती हूँ, क्योंकि वहाँ मतलब जाते हैं ही नहीं, गंदा होता ही नहीं। तो एक दिन झाड़ू लगा देती हूँ, एक दिन पोछा लगा लेती हूँ, तो बस झाड़ू भी लग जाता है, पोछा भी लग जाता है। लेकिन यहाँ जो 2-3 कमरे हम चलते हैं, उठते बैठते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो यहाँ तो डेली ही झाड़ू पोछा लगाना ही पड़ता है। वैसे पता है, जब वैसे देखो तो लगता ही नहीं है कि मतलब कुछ कूड़ा वगैरह है, लेकिन वही है, झाड़ते हुए सब आओ तो इतना सारा कूड़ा निकल जाता है। तो बस अब किचन में लगा, स्टोर से लगा के आ गई हूँ किचन में। अभी ये हमारा है डाइनिंग रूम है, तो काफ़ी बड़ा है। तो बस डाइनिंग रूम से होते हुए इधर की तरफ भी, जहाँ से मैंने अभी झाड़ू लाया, वहाँ भी एक दरवाजा है, वहाँ का मैं अलग से कर देती हूँ, वहाँ का मैं वहीं से बाहर ले जा लेती हूँ। तो बस ऐसे ही चलते। यहाँ पे मैंने उठा लिया है, अब ये इस रूम का ले जाते हुए आगे लिविंग रूम में जाएंगे, और फिर बच्चों के बेडरूम से होते हुए भी, ये देखो बच्चे के बेडरूम से। और देखो बच्चों के पटाखे जला दिए हैं, लेकिन वो ये कि मैंने अभी उनकी अलमीरा साफ करी, तो इतना सारा कूड़ा उन्होंने वहां रख रखा है। तो बस इस रूम से भी आ गई हूँ, और अब आ गई हूँ लास्ट लिविंग रूम में, और यहीं से फिर मेरा झाड़ू चले जाता है बाहर। और यहाँ पे सारा वो लेके तो आ गई थी, तो ये मैंने कहा चलो जो जैसे ये दिए हैं संभाल देती हूँ, मतलब जो भी सामान है संभालने वाला संभाल दूंगी, और उनकी उनकी पन्नियों में ही रखूंगी, ताकि अगले साल भी ये काम आ जाए। तो बस ऐसे ही संभल के, अभी और डेकोरेशन तो नहीं निकाली मैंने, बट ये दिए और ये फूल वगैरह जो यहाँ पे मालाएं हैं, ये निकाल दूंगी। अभी फिलहाल मैंने और नहीं निकाली है, देखती हूँ कब तक निकालती हूँ। अभी फिलहाल रहने दूंगी, जब फिर दोबारा आएंगे कभी ना, तो तब निकाल दूंगी। तो ये दिए वाला स्टैंड था, ये भी मैंने पन्नी में ही करके रख दिया है, क्योंकि फिर अगले साल काम आएगा। तो बस तीसरी दिवाली थी हमारी, तो 3 दिवाली की ये है डेकोरेशन, मतलब जो सामान लिया है हमने ये सब है। तो बस यहाँ पे भी सामान भी संभाल दिया है, बिस्तर वगैरह सब सेट कर दिया है। बिस्तर वगैरह तो खैर सुबह ही सेट कर दिया था मैंने इस रूम का, क्योंकि कोई आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पे फिर अब मैं, ये झाड़ू लग गई है मेरी लास्ट। देखो इतना आधा कूड़ा मैंने वहां उठा लिया था, फिर भी इतना कूड़ा है। तो बस वही है, बच्चों के घर में हो ही जाता है। तो चेयर को हटा हटा के मैं झाड़ू लगाती हूँ। ये मुझे बोलते हैं, अभी तो तुम चेयर को हटा के लगाती हो, जब सोफे आएंगे। मैं बोली, जब सोफे आएंगे तो तब सोफे आएंगे, तब नहीं हटाऊंगी। लेकिन अभी जब दिख रहा है सब चीज, तो हटाया ही जाता है ना। मैंने कहा तब तो बस ये है कि कुछ दिन बाद हटा के लगाऊंगी, अभी तो डेली लगा लेती हूँ। तो बस यही चलता रहता है। और ये बाहर लगे हैं
शायद हाँ, आज मिस्त्री आ गए थे इस दिन, भैया दूज का दिन है ये, तो इस दिन लेबर वगैरह आ गई थी काम करने के लिए। तो वही है, आज हमने जाना है तो आज वो आई है, तो मतलब यही हो जाता है हमारा ना। तो फिर ये है कि हम तो चले जाएँगे लेकिन वो अपना काम करती रहेंगी, क्योंकि अब चाची लोग तो हैं ही बगल में, चाबी वगैरह हमारी रहती है और देख-रेख भी करती हैं, वो बगल में ही है। तो बस वो लोग हैं ही यहाँ पे। तो बस यही है कि हम थे तो तब हुआ नहीं, तो अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। अब पोछा लगाने का सिस्टम मेरा ये रहता है कि मैंने पहले बच्चों के रूम में और बाहर बरामदे में लगा दिया है, और अब मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ। तो बस झाड़ू यहाँ से ले आती हूँ, पोछा यहाँ से स्टार्ट यहीं से पोछा स्टार्ट होता है। तो बस यही है। तो ऐसे-ऐसे करके फिर सारे कमरों में लगा के और फिर डाइनिंग रूम में लगा के और बाथरूम की तरफ चले जाता है मेरा पोछा। तो बस यही है। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो ख़ैर इतना गंदा नहीं करते, फिर भी ये कि बड़ा-बड़ा कूड़ा तो उनका रहता ही। नहीं तो पहले तो बहुत गंदगी करते थे। तो बस यहाँ पे मेरा ये भी लग रहा है, सॉरी खाँसी कर दी मैंने। तो बस पोछा वगैरह लग गया था, पोछा सूख भी गया था लगते-लगते, तो मैंने कहा चलो मैट भी बिछा देते हैं, और मैट को बिछाते ही अलग सा लुक आ जाता है रूम में। तो बस मैट बिछ गई है और इसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। मेरा सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह भी मैंने धुल दिए हैं। इन्होंने नाश्ता कर दिया था ना, तो बर्तन वगैरह भी मेरे सारे धुल गए, बस मेरा नाश्ता रह गया। मैंने ये तो रुक रहे थे, मैंने कहा आप कर लो, मुझे टाइम लगेगा। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ रेडी होके। जैसे आपको पता ही है आज है भाई दूज, तो भाई दूज के लिए मैंने अपना नया सूट निकाल लिया। ये सूट मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ, ले तो मैंने बहुत पहले का रखा, लेकिन इसे पहनने का मौका ही नहीं मिला, तो आज मैंने पहन लिया है। तो पहले कर लूँगी भगवान जी की पूजा, और पूजा करने के बाद फिर मैं गोला जो मेरे भाइयों के गोला रखा रहता है ना, वो मैं पूज लूँगी। अच्छा वैसे लोग कच्चा नारियल गोला भी देते हैं, कच्चा नारियल देते हैं, बट वही है मैं गोला ही रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब जाएगा ये बहुत टाइम बाद जाता है मेरे भाइयों के पास। हाँ, पूछ के मैं रख लेती हूँ, मन तो करता है भाइयों के पास जाने का, बट वही है दूर है तो कैसे जाया जाए ना। फिर एक दिन के लिए जाओ, एक दिन के लिए। रक्षाबंधन में तो ये है कि चलो जाना ही पड़ता है, धागा बाँधना है, पर ये है कि गोला पूछ के मैं रख देती हूँ, नाल का धागा वगैरह इसमें बाँध के रख देती हूँ, और भगवान से अपने भाइयों की सलामती की प्रार्थना कर लेती हूँ, बस यही कर सकती हूँ। अभी शादी के बाद मतलब कोई भी मैंने भाई दूज अपने भाइयों के साथ नहीं मनाया होगा, और क्योंकि दिवाली में हमेशा मैं एक दिवाली तो गई थी मैं, लेकिन उस टाइम भी शायद मैंने मतलब मैं नीचे आ गई थी जल्दी, यहाँ आ गई थी, ससुराल आ गई थी जल्दी, क्योंकि छुट्टी का रहता है ना इनका, तो पता नहीं कुछ मुझे तो याद नहीं कि मैंने कोई भी भाई दूज अपने भाइयों के साथ मनाया होगा। चलो क्या कर सकते हैं, ससुराल दूर है तो ये सब तो देखना ही पड़ेगा ना। तो बस ये, और फिर ये भी है ना, मेरे बच्चों की भी बहनें नहीं है कि बहन नहीं है कि वो उनके साथ मना ले, और या इनकी भी कोई बहन नहीं है कि इनके साथ भाई दूज मना ले, तो भाई दूज का ऐसे ही रहता है हमारे यहाँ। तो चलो यहाँ पे मैंने भगवान से प्रार्थना कर ली है, पूछ के मैंने रख दिया है। और सो फ्रेंड, पूजा पाठ हो गई है, अब कर लेते हैं नाश्ता। तो सब्जी बनाई है, बंद गोभी की सब्जी बनाई, लोहे की कढ़ाई बनाई है, इसलिए थोड़ा काली है, बाहर चल रहा है काम। तो सबने तो कर लिया था नाश्ता, मैं ही रह गई थी, मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग कर लीजिए, तो इसलिए नाश्ता कर लेती हूँ। फिर अभी बर्तन भी धोना है, किचन तो वैसे मैंने हल्का फुल्का कर रखा था जब मैंने रोटी बनाई थी, लेकिन ये कि थोड़ा सा स्लैब साफ करूँगी, तो चलो ऐसा कर लेते हैं। तो किचन मैंने बर्तन धुल दिए हैं, और किचन पूरी मेरी साफ़ हो गई है। आज मैंने नया वाइप निकाला, ये रखा हुआ था अंदर ना, मेरा सामान रखा रहता है अंदर, तो सॉरी मैं खा लिया। तो बस ये हो गया। अब मुझे डालने हैं कपड़े, तो कपड़े लेके जाती हूँ छत पे, कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े वगैरह मेरे डल गए हैं,
काम दिखाती हूँ आपको क्या हो रहा है नीचे। तो ये ना इसको लेवल कर रहे हैं, इधर से ये पूरा ना लेवल करके फिर ये मलबा डालेंगे इसके ऊपर। अच्छा, पहले ना एक भी ठेकेदार नहीं मिल रहा था, अब 3 हो रखे हैं। किससे काम करवाना है वो कुछ पता नहीं। ये तो आज आ गए तो इनसे करवा रहे हैं, लेकिन अब आज जाने का टाइम हो गया तो कल से 3 आ गए हैं। तो चलो देखते हैं कि किसकी किस्मत में है ये काम। यही होता है, जब जाने के लिए होते हैं तब आते हैं। जबकि हम 3-4 दिन से थे तो फिर तब कोई था।